तो फिर से एक क्वेश्चन लेना पड़ेगा ना, तो ये सब्सक्रिप्शन को समझने के लिए फिर से एक क्वेश्चन लेना पड़ेगा, और फिर से क्वेश्चन लेने की क्या जरूरत है? जो उस दिन क्वेश्चन किया आपको होमवर्क में दिया था, उसी क्वेश्चन को एक बार और कर लेते हैं, ठीक है? अरे वही क्वेश्चन सही है, वैसा ही क्वेश्चन जैसा उस दिन क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हमने होमवर्क में भी दिया था। तो अरे इक्विटी से क्या फर्क पड़ता है? तुम इक्विटी वर्ड को डिलीट कर दो, इक्विटी से क्या फर्क पड़ रहा है? इक्विटी थोड़ी जान निकाल रही है, इक्विटी तो नॉर्मल सा वर्ड है। अगर उसमें इक्विटी ना लगाओ तो आप क्या करोगे? शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल को क्रेडिट करोगे। अगर इक्विटी लगा है तो इक्विटी शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट डेबिट करोगी। तो बस एक वर्ड ऐड हो जाता है उसमें, और क्या फर्क पड़ रहा है? जान इक्विटी से थोड़ी ना फंस रही है। आपको वो चीज समझ में आ रही है कि नहीं कि वो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट क्यों हो रहा था, और जब अलॉटमेंट रिसीव कर रहे हैं तो हम उसकी वैल्यू को माइनस क्यों कर रहे हैं? जो प्रोराटा जो एक्सेस एप्लीकेशन आया है, ये चीज समझने वाली है उसमें, ठीक है? एक सेकेंड, तो छुट्टी उट्टी का पैसा ही मैंने आपको क्वेश्चन भेजा व्हाट्सएप पे, वो क्वेश्चन मुझे आ नहीं रहा। देखते हैं। पहले उसी को देख लें क्या? ये सब बच्चे जो है तुम्हारा कोई पढ़ा कोर्स कंप्लीट हुआ था, छूट गई। ये पैसा तुम्हारा बढ़ने है, इसको छूटना तो है नहीं। Calculate the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of the weighted average profits of the last 5 years. इस तरीके के तो बहुत सारे क्वेश्चन किए थे सेकंड चैप्टर में, इस तरीके के तो बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। इसकी खातिर अपन छुट्टी बर्बाद करना इस तरह प्रोग्राम में कभी ज्यादा और कभी कम हो, तो इसमें ज्यादा है कम नहीं देखा जाता। अगले का पिकनिक में ले जा रहे, फिर भी वो 2 4 घंटे ज्यादा हो जाए, 2 4 घंटे कम हो जाए, काम भी ज्यादा हो सकता है बच्चों के साथ में, ये सब तो होता ही है। हाँ, लगा रही कितने बच्चे जा रहे हैं? कितने? 7 3-0। अरे बहुत बच्चे ले जा रहे हैं, वाकई बहुत ले जा रहे हैं। बच्ची संभालना बड़ा कठिन काम है। बढ़ जाता है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चंस तो बहुत सारे किए थे हमने गुडविल वाले चैप्टर में। बिहार के बच्चे हैं ना, इसे बड़े तब भी आपको दिक्कत हो रही है इसमें? वाले का आंसर नहीं आ रहा था। वो पानी बरस रहा है, तो क्या करूं? बता दिए तो उसको बता कोई दिक्कत हो तो देख लीजिए। वो तो पानी को चलो भाई मेरे क्या बता रहा है? भाई ये तो बल्लू तुमने को बहुत गलत काम है, वो का धुआ नहीं सकती नाटक करती है। तो क्वेश्चन क्या रहा है? प्रॉफिट हमें वेटेड एवरेज के हिसाब से निकालना है। 5 साल के प्रॉफिट्स का वेटेड एवरेज प्रॉफिट करना है, और उसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इयर्स परचेज है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आ जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुका हूँ। ये वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में सॉल्व किया था, तब भी नहीं, दोबारा पूछ रही हूँ। पहला क्या था? ईयर एंडेड ऑन, पहला ईयर कौन सा है? ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च। अब बताना पड़ेगा, ये जब पूछ लियो 10 मिनट बर्बाद होंगे उसमें। ये बात नहीं, आदत ही नहीं है। मम्मी रही है, अगर मम्मी खाना बना रही थी तो झाड़ू पोछा कैसे साफ करना है सब। ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2015। अगर जाके रिकॉर्डिंग देखने की कष्ट उठाती
रिकॉर्डिंग्स रेफर करने की तो ये बताना ना पड़ता, लेकिन नहीं, इतनी मेहनत तो की नहीं होगी। हाँ, आपने बोला था कि तुम्हें कुछ कोई क्वेश्चन खुद से लगा और ना है तुमसे पूछो, हमने आपसे पूछ लिया तो आप ऐसा कह रहे हैं। और नहीं तो क्या, लेकिन वो एक डिफॉल्ट अजम्पशन है ना कि रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई है। रिकॉर्डिंग्स को किस लिए किया गया है? ताकि अगर कहीं फंसो तो रिकॉर्डिंग्स को भी एक बार रेफर कर लो, और रिकॉर्डिंग्स को रेफर करने के बाद अगर कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो उनसे पूछो। लेकिन नहीं, रिकॉर्डिंग्स को रेफर करो, तुरंत पटक दो क्वेश्चन, 10 मिनट और बर्बाद करो क्लास के। वक्त बर्बाद करने में, वक्त बर्बाद करने में तो आपको मजा आता है। ये 5 ईयर्स के डेटा दे रखे हैं, इन 5 सालों के प्रॉफिट लॉस आपको गिवन है क्वेश्चन में। इसका है 80,000, इसका है 1,05,000 प्रॉफिट, इसका है 20,000 का लॉस, इसका है 1,80,000 का प्रॉफिट, और इसका है 2 लाख का प्रॉफिट। एक तो समस्या ये है कि जो क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करो उसको सॉल्व करोगे नहीं, उसको नोट करोगे नहीं, और नोट नहीं करोगी, बाद में उसी सवाल में फंसोगी तो फिर से वही क्वेश्चन पूछोगी। और रिकॉर्डिंग तो रेफर करनी ही नहीं, रिकॉर्डिंग तो मूर्खता है, मुझे लगा है मैं कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग करना बंद कर देना चाहिए मुझे। चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 31 मार्च 2015 के प्रॉफिट में 41,500 का एबनॉर्मल लॉस जुड़ा है। 41,500 का एबनॉर्मल लॉस जुड़ा हुआ है 31 मार्च 2016 के प्रॉफिट में। 31 मार्च 2016 के प्रॉफिट में 41,500 का एबनॉर्मल लॉस जुड़ा हुआ है। तो एबनॉर्मल लॉस क्या कर देना चाहिए मुझे? एबनॉर्मल लॉस मुझे, एबनॉर्मल लॉस जो है वो मुझे क्या करना चाहिए? ऐड कर देना चाहिए। हाँ, ऐड कर देते हैं एबनॉर्मल लॉस। 41,500। उसके बाद और क्या है? जो 2017 का लॉस है, दैट इज आफ्टर कंसिडरिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ 40,000 रुपीज। उसमें आपने एबनॉर्मल गेन है 40,000 का वो कर रखा है, तो वो एबनॉर्मल गेन जो है वो इसमें से लेस कर दो। एबनॉर्मल गेन या तो गर्मी हुई या तो 31 मार्च 17, 40,000 इसमें से लेस कर दो। ठीक है, उसके बाद 2 एडजस्टमेंट्स दे रखी है, उनको भी देखना पड़ेगा। क्या कह रहा है? क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2015 वाज ओवर वैल्यूड बाय 40,000 रुपए। 31 मार्च 2015 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा कि कम आ रहा होगा? अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा कि कम आ रहा होगा? प्रॉफिट ओवर वैल्यूड होगा कि कम अंडर वैल्यूड होगा? बताओ। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो जाए तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? अरे जवाब तो दो जल्दी। प्रॉफिट बढ़ जाएगा। हाँ, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट बढ़ रहा है अगर क्लोजिंग स्टॉक को ओवर क्या वैल्यू होने से, तो हमें क्या कर देना चाहिए? इस ओवर वैल्यूएशन को यहाँ से लेस कर देना चाहिए। तो 40,000 यहाँ से लेस कर दो। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। ठीक है। और अगर 31 मार्च 2015 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो 1 अप्रैल 2016 का ओपनिंग स्टॉक भी तो ओवर वैल्यूड होगा, क्योंकि 31 मार्च 2015 पे जितना क्लोजिंग स्टॉक है मेरे पास, 1 अप्रैल 2015 पे उतना ही ओपनिंग स्टॉक होगा मेरे पास। तो ये वाला जो ईयर है, इस ईयर में ओपनिंग स्टॉक भी तो ओवर वैल्यूड होगा, और यदि ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ आ रहा होगा कि कम आ रहा होगा?
अगर ओपनिंग स्टॉक मेरा ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट बढ़ के आ रहा होगा कि कम आ रहा होगा? हम्म बढ़ के। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो भी प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो भी ज्यादा आ रहा होगा। क्या दिमाग लगा रही हो? सोच समझ के बोलो। 26 तारीख 27 जुलाई 28 और 4 दिन अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखा जाता है? डेबिट साइड पे लिखा जाता है पीएल अकाउंट के। अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो डेबिट पे आइटम्स बढ़ रहे हैं तो प्रॉफिट मेरा कम आ रहा होगा, प्रॉफिट मेरा कम आ रहा होगा तो प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, प्रॉफिट को बढ़ाना है तो इस अमाउंट को यहाँ पे ऐड कर दें, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। तो आपने जो बोला ना कि अब ऑटोमेटिकली अगले साल की मिस्टेक रेक्टिफाई हो जाती है। हाँ तो इसके आगे की होगी, अभी इमीडिएट वाली तो आपको स्वयं करनी पड़ेगी। 31 मार्च 15 पे क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो 1 अप्रैल 2015 पे भी तो हमारा जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो भी तो उतनी ही वैल्यू का होगा, तो इसको तो आप ही रेक्टिफाई करोगे, उसके आगे की अपने आप रेक्टिफाई हो जाएगी। अब याद आ गया ना, यही क्वेश्चन किया था पिछली बार, यही सेम क्वेश्चन किया था और इसी में वो दिमाग खराब किया था आपने आधा घंटा और दोबारा वही क्वेश्चन लेके आ गई हूँ। और सर यहाँ पे 20,000 का लॉस है तो लॉस माइनस नहीं होगा क्या? कहाँ 20,000 का लॉस है? कहाँ है 20,000 का लॉस? 17 में। हाँ तो लॉस लिखा तो है, 17 में लिखा तो है उसको। तो ये 40,000 का है तो उसी में से माइनस कर देंगे तो माइनस तो 20,000 नहीं आएगा। रुको एक सेकंड। हाँ ये 20,000 का लॉस है, 20,000 के लॉस में से 40,000 और माइनस कर रहे हैं, 60,000 का लॉस हो जाएगा। यहाँ 60,000 का लॉस आएगा लास्ट में 17 वाले में। ऐड क्यों कर रहे हैं? लॉस है तो इसी लॉस में से अगर हम 40,000 माइनस करें तो माइनस और 20,000 नहीं आएगा। अरे माइनस का 20,000 और माइनस का 40,000 आपस में प्लस हो जाएगा ना, माइनस का 60,000 हो जाएगा। गणित सीख के आओ पहले, माइनस माइनस प्लस होता है। बकवास, 12वीं में आके इनको गणित सिखाएं। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड प्लस हो जाएगा तो पर ऐड तो नहीं होगा ना ये। क्या? यहाँ पे ये है एक लॉस, यहाँ पे एक लॉस है, ये माइनस का 20,000 लिखा हुआ है। यहाँ पे ये एबनॉर्मल गेन है जो कि मैं माइनस कर रहा हूं 40,000 यहां से, ठीक है। इन दोनों को आपस में एडजस्ट करोगे जब माइनस 20,000 और माइनस 40,000 तो ये आंसर आएगा माइनस 60,000। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो जाके किसी 5th 6th के बच्चे से गणित सीखो पहले कि माइनस माइनस प्लस क्यों होता है। ठीक, इसके आगे देख। पूछ ही नहीं रही हूँ तो क्या बकवास पूछ रही जो हो? टोटल आएगा वो तो माइनस होगा कि प्लस होगा? माइनस होगा, और तुम माइनस 20,000 बोल रही हो, पता नहीं कौन गणित लगा के माइनस 20,000 बोल रही हो, माइनस 60,000 होगा। ठीक है, ये क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड वाला पॉइंट हो गया। इसके बाद रिपेयर्स टू मशीनरी 60,000 वर रॉन्गली डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट ऑन 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2000 अकाउंट को डेबिट कर दिया। अच्छा, आपने 1 जुलाई 2017 को मशीन रिपेयर करवाई है, मशीन रिपेयर करवाने का जो खर्चा होगा वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, पर आपने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान दिया है। 1 जुलाई 2017 कौन से ईयर में आएगा? इस वाले ईयर में आएगा, ठीक है। और ये जो रिपेयरिंग का खर्चा है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, पीएल में से आपको माइनस करना चाहिए था, पर आपने क्या किया है, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया तो इसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे जा रहा होगा। तो यहां से रिपेयर टू मशीनरी माइनस कर दो पहले, तो प्रॉफिट में से प्रॉफिट को कम करना जरूरी है क्योंकि एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है रिपेयर ऑफ मशीनरी। 60,000 रुपए। उसके बाद
अगर यहाँ पे आपने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना है, ठीक है, आपने क्या माना है, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानना है, लेकिन गलती से आपने इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया था, तो 60,000 रुपए को अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर माना था तो इसके ऊपर डिप्रिसिएशन भी चार्ज किया होगा। तो डिप्रिसिएशन कंप्यूट कर लेते हैं कितना चार्ज किया होगा। डिप्रिसिएशन का रेट 20% दे रखा है। डिप्रिसिएशन का रेट कितना दे रखा है, 20% दे रखा है, वो भी WDV के हिसाब से। तो इसका 20% कर देते हैं, कितना आएगा, 12,000 रुपए। अब पूरा साल तो किया नहीं, ये रिपेयरिंग हमने कब करवाई थी, 1 जुलाई 2017। तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च कितना बनता है, 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च बनता है 9 महीने। तो 12,000 का 9/12 कितना होता है, 9,000 रुपए। 9,000 रुपए ये हमारा इस साल का डिप्रिसिएशन आया होगा, इसको मैंने डेबिट कर दिया होगा पीएल में। और डिप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट क्या होता है, कम होता है। डिप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट कम होता है। अब उस इफेक्ट को मुझे हटाना है, उस डिप्रिसिएशन के इफेक्ट को मुझे हटाना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐड कर देता हूँ यहाँ। ऐड डिप्रिसिएशन क्या होगा, 9,000 यहाँ ऐड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये मशीन, ये जो डिप्रिसिएशन है, मैंने सिर्फ 18 में ही थोड़ी ना चार्ज किया होगा, 19 वाले में भी चार्ज किया होगा। 19 वाला जो ईयर है वहां पे भी डिप्रिसिएशन मैंने चार्ज किया होगा, वहां पे भी प्रॉफिट कम आया होगा, तो ये वहां पे भी डिप्रिसिएशन ऐड बैक करना पड़ेगा। वहां पे डिप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, WDV मेथड है, तो 60,000 में से 9,000 माइनस कर दो, बचा कितना, 51,000, उसका 20% कर दो। 60,000 में से 9,000 माइनस किया, उसका 20% किया, ये कितना आएगा, 10,200 रुपए। 10,200 मेरा डिप्रिसिएशन हुआ। 10,200 यहाँ पे भी ऐड बैड कर दो, बस। बस अब टोटल कर देंगे। प्रॉफिट्स निकालने, इसका कितना आएगा, अस्सी में से 40 घटाया, कितना आया, 40 आया है फाइनली। इसके बाद अगला ईयर 1,05,000 में 41,500 जोड़ा और फिर 40,000 जोड़ दिया, ये कितना आएगा, 1,86,500। 1,86,500। 20,000, 20 और ये 40,000 कितना हो जाएगा, 60,000 लॉस। यहाँ आंसर कितना आएगा, माइनस का 60,000। 1,80,000 माइनस 60,000, 1,20,000, 1,20,000 प्लस 9,000, 1,29,000 फाइनली। 2 लाख प्लस 10,200 कितना हो गया, 2,10,200। ठीक है, ये मेरे प्रॉफिट्स आ गए। अब इसके ऊपर वेट अप्लाई कर दो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लो और उसके बाद फाइनली गुडविल निकालो। ये बात का प्रोसेस तो कर ही लोगे ना, दिक्कत यहीं पे आ रही होगी। 60,000 वाला 60,000 वाला क्या नहीं समझ में आ रहा तुमको, इसको मतलब माइनस क्यों कर रहे हैं, क्या माइनस क्यों कर, दिखा क्यों रहे हैं? क्या एबनॉर्मल गेन माइनस नहीं किया जाएगा वहां से। एबनॉर्मल गेन की वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ नहीं जाता है और उसको माइनस नहीं करते, एबनॉर्मल लॉस को ऐड करते हैं, एबनॉर्मल गेन को माइनस करते हैं। तो हमने चैप्टर पढ़ते वक्त समझ लिया था क्यों करते हैं, अब पूरा फिर से समझाना होगा क्या इसको। एबनॉर्मल गेन को माइनस किया जाता है कि नहीं, मशीनरी क्या है, मतलब नहीं समझ में आ
रिपेयर्स टू मशीनरी, अरे रिपेयर्स टू मशीनरी पॉइंट क्या लिखा है, 60,000 रुपए पर रॉन्गली डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, और मशीनरी को रिपेयर करवा लिया तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, पीएल में डेबिट करना चाहिए, लेकिन आपने उसको क्या किया है, मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया है, तो उसको पीएल में डेबिट करना चाहिए ना, तो पीएल में डेबिट करो, पीएल में डेबिट करोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा ना, तो प्रॉफिट को कम कर रहे हैं 60,000 रुपए से, ठीक है। और क्योंकि हमने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया था, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना होगा तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया होगा पीएल में, उस डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट कम हो गया होगा, प्रॉफिट कम हो गया होगा तो डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दो प्रॉफिट को ठीक करने के लिए। क्लियर है? समझ गई? ओके। हाँ ठीक है। अब आगे से कोई भी क्वेश्चन डाउट आ रहा है रिकॉर्डिंग रेफर करिएगा, और रिकॉर्डिंग रेफर करने के बाद अगर रिकॉर्डिंग में वो क्वेश्चन नहीं करवाया होगा और उसके तो फिर हमारे पास वो क्वेश्चन लेके आइएगा जो फंस रहा होगा, ठीक है। ये करवाया हुआ क्वेश्चन है जिसके ऊपर 15 मिनट बर्बाद हुए हैं। और अगर रिकॉर्डिंग से देखने के बाद भी नहीं समझ में आया तो? रिकॉर्डिंग से देखने के बाद अवश्य समझ में आएगा, क्योंकि पिछली बार जब समझाया होगा तो आपने स्वयं ओके कहा होगा कि समझ में आ गया है, तो पिछली बार समझ में आ गया होगा तो इस बार क्यों नहीं समझ में आएगा? अगर तब भी कोई डाउट आ रहा हो तो? तब फिर पूछ लो। अब जानबूझ के आएगा, आप दुष्ट हो इस मामले में, आपको वक्त बर्बाद करना अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। चलो अब ओवर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन उठाते हैं, वो ज्यादा जरूरी काम है। ओवर सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन की फोटो आप अपने सामने खोल लो मोबाइल पे, ठीक है। आप इन्हें जो कल फोटो भेजी थी उसी से क्वेश्चन देख रहे हैं। लेनोवो लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है, और लोगों ने 10,500 शेयर्स के ऊपर सब्सक्रिप्शन दे दिया है। लेनोवो लिमिटेड इशू कर रहा है 10,000 शेयर्स और लोग सब्सक्रिप्शन कितने पे दे रहे हैं, 10,500 शेयर्स पे, ठीक है। यानी लेनोवो लिमिटेड एप्लीकेशन कितने का है, एप्लीकेशन है टोटल 4 रुपए का, ठीक है। अलॉटमेंट जो है हमारा, अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट 4 रुपए की है, जिसमें 1 रुपए प्रीमियम है, यानी 3+1 की इंस्टॉलमेंट है वो। फर्स्ट कॉल है हमारी 2 रुपए की और सेकंड कॉल है 1 रुपए की, ठीक है। 10,000 शेयर्स इशू किए, 10,500 शेयर्स का सब पे सब्सक्रिप्शन आया है। हम एप्लीकेशन मनी चाहते हैं कि 10,000 शेयर्स पे 4 रुपए मिले, यानी टोटल 40,000 रुपए रिसीव हो मुझे किस पे, एप्लीकेशन पे। पर हमें रिसीव कितना हो रहा है, 10,500 शेयर्स पे 4 रुपए रिसीव हो रहा है, यानी 42,000 रुपीज रिसीव हो रहा है एप्लीकेशन पे। ये 2,000 रुपए मुझे क्या हो रहा है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है। ये 2,000 रुपए क्या है, मुझे एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है। अब इसका 2 काम किया जा सकता है, या तो ये शेयर होल्डर्स को क्या किया जाए, रिफंड कर दिया जाए पैसा, ये जो पैसा ज्यादा आया है इसको क्या किया जाए, इन 2,000 रुपए को रिफंड कर दिया जाए, ये कर सकते हैं। या तो फिर क्या करेंगे, या इन पैसों को अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। ये 2,000 रुपए जो एक्सेस आया ना एप्लीकेशन के ऊपर, इसको या तो रिफंड कर सकते हैं या तो फिर अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट के साथ क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, जिसको हम प्रो राटा अलॉटमेंट कहते हैं। क्लियर है? ये काम होता है किस पे, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में। समझ में आ रही है इतनी बात कि नहीं? समझ में आ रही है इतनी बात कि नहीं? सर अगर वो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेगी कंपनी तो उससे शेयर होल्डर का क्या फायदा, उसका तो कुछ फायदा हो ही नहीं रहा, उसमें शेयर उसे मिलेगा नहीं। आप कंपनी के अकाउंटेंट हो कि शेयर होल्डर के अकाउंटेंट हो? नहीं तो शेयर तो उसे नहीं मिलेगा। नहीं 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 एडजस्ट करने से नहीं नहीं, मुझे ये बताओ आप कंपनी के अकाउंटेंट हो कि शेयर होल्डर के अकाउंटेंट हो? आप कंपनी के अकाउंटेंट हो कि शेयर होल्डर के अकाउंटेंट हो?
अब जवाब नहीं देंगी, बैठी रहेंगी, बकवास कर रही हो। डाउट पूछा है तो जवाब तो दो। कंपनी के क्या? कंपनी के अकाउंटेंट हो कि शेयर होल्डर होगी? 4 बार बोलेंगे क्या एक क्वेश्चन? 4 बार वही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हो, उसके बाद में पूछिए क्वेश्चन बताइए। कंपनी के अकाउंटेंट हो कि शेयर होल्डर के अकाउंटेंट हो? कंपनी के पर्सपेक्टिव से बना रहे हैं। कंपनी के पर्सपेक्टिव से क्या बनाए? कंपनी के अकाउंटेंट हो, तुमको नौकरी कौन देगा? कंपनी देगी, शेयर होल्डर थोड़ी दे रहा है। तो शेयर होल्डर से क्या लेना देना हमको? शेयर होल्डर के नफे नुकसान से क्या लेना देना? हमको कंपनी का फायदा बस देखना है। कंपनी का जितना ज्यादा फायदा हो, तो चाहे शेयर होल्डर को नुकसान हो रहा हो, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? वो उठाए नुकसान, उससे हमें तो ना कोई फर्क पड़ेगा। वही तो इच्छुक है कंपनी का शेयर लेने के। अगर हमारे पास नहीं पर्याप्त शेयर है उसको देने के, तो हम उसको टुकड़ों में शेयर देंगे। शेयर प्रो राटा क्या हो रहा है? हम उसको टुकड़ों में शेयर दे रहे हैं, तो उसको लेना पड़ेगा। अगर लेना हो ले, ना लेना हो ना ले। वैसे भी हमारे पास तो क्या एक्सेस पैसा आया है, इस समय तो हम फायदे पे हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? नहीं, क्या क्लियर नहीं है इसमें? आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दिया। तुम्हारे क्वेश्चन का कोई उत्तर ही नहीं है। एक बहुत ही बकवास और लो क्वालिटी का क्वेश्चन है, जो कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की उल्लंघन कर रहा है, जो अपने 11वीं में सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। हमें ओनर से कोई लेना देना नहीं है, हमें ओनर के पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। उसको चाहे जितना नुकसान हो रहा है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। कंपनी को प्रॉफिट होना चाहिए, और कंपनी को यहाँ भरपूर 2000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से शेयर होल्डर को चाहे जो नुकसान हो रहा है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्रो राटा अलॉटमेंट में आप कई शेयर होल्डर को क्या कर रहे हो? पूरा का पूरा शेयर भी नहीं अलॉट कर रहे हो, आप उसको 0.85 या 0.080 शेयर अलॉट कर रहे हो, पॉइंट में शेयर अलॉट कर रहे हो, पूरा पूरा शेयर भी नहीं अलॉट कर रहे हो। आधा शेयर, इस तरीके से टुकड़ों में शेयर अलॉट कर रहे हो। जैसे बिटकॉइन खरीदा जाता है, बिल्कुल उस तरीके से अलॉट किया जाए, अलॉट होंगे, अलॉटमेंट पे अलॉट हो जाते हैं ना शेयर। तो इस तरीके से आप टुकड़े में शेयर, अरे सुनो, इस तरीके से टुकड़े में शेयर अलॉट कर रही हो शेयर होल्डर को, तो इसमें शेयर होल्डर का तो नुकसान हो रहा है, पर शेयर होल्डर के नफे नुकसान से मुझे क्या लेना देना है? मैं कंपनी का अकाउंटेंट हूं, मुझे सिर्फ कंपनी का फायदा देखना है, मुझे शेयर होल्डर से क्या लेना देना? वो भाड़ चोड़े में जाए, हमसे क्या मतलब उससे? ठीक है, हमें सिर्फ कंपनी का फायदा देखना है। हाँ, कंपनी के पास शेयर ही नहीं है आगे देने के लिए, तो वो आधे क्या एक टुकड़ा कैसे अलॉट करेगी? नहीं, कंपनी के पास पूरा शेयर नहीं है, लेकिन टुकड़े में तो अलॉट कर ही देगी। इसी तरीके से तो वो प्रो राटा बेसिस पे एडजस्ट करने का प्रयास कर रही है शेयर्स को। जिस शेयर होल्डर ने यहाँ 500 शेयर्स एक्स्ट्रा मांग लिए कई शेयर होल्डर्स ने, अब इन 500 के 500 को पूरा का पूरा शेयर, मान लो रिफंड वाला केस नहीं है, तो इन 500 को कंपनी कैसे एडजस्ट करेगी? इन 500 को कंपनी कैसे एडजस्ट करेगी? ये 500 लोग जो शेयर मांगने आए हैं, कंपनी क्या करेगी? 9500 जो लोग आए हैं उनको पूरा पूरा शेयर दे देगी, 1 शेयर ईच दे देगी। और उसके बाद जो 1000 लोग और लाइन में खड़े होंगे, उनको देने के लिए केवल 500 शेयर बचे। उनको देने के लिए कितने शेयर बचे? 500 शेयर बचे। तो कंपनी क्या कहेगी? आधा आधा शेयर हर आदमी पकड़ो, आधा आधा शेयर हर आदमी पकड़ो। अगर कंपनी रिफंड नहीं करना चाहती है पैसा, तो कंपनी क्या कहेगी? आधा आधा शेयर हर आदमी पकड़ो। तो अब इसमें तुम रोने लग जाओ, सर शेयर होल्डर का क्या फायदा है? शेयर होल्डर से मुझे क्या लेना देना? शेयर होल्डर बाहर छोड़ने में जाए, कंपनी को फायदा हो रहा है ना। कंपनी के पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है, वो कंपनी लौटाएगी नहीं शेयर होल्डर को, और उसको पूरे का पूरा शेयर भी नहीं अलॉट करना पड़ रहा है शेयर होल्डर को, केवल आधा शेयर देके वो निपट जा रही है। ठीक है, तो यहां भी उसका फायदा हो रहा है। हमें सिर्फ कंपनी का फायदा देखना है, हमें शेयर होल्डर से क्या लेना देना? वो मरे चाहे जिए। ठीक है, समझ में आई प्रो राटा की कहानी कि नहीं? अगर यहां 10,500 लोगों ने इच्छा जताई है कि मुझे शेयर खरीदना है कंपनी का, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी? मान लो कंपनी की कोई इच्छा नहीं है किसी शेयर होल्डर को वापस भेजे रिफंड देके, तो कंपनी क्या करेगी? प्रो राटा अलॉटमेंट करना पड़ेगा। प्रो राटा एक्चुअल में होता कैसे है?
कंपनी 9500 जैसे शेयर होल्डर्स को पकड़ेगी और उनको कहेगी 1 शेयर ले लो आप सभी, एक एक शेयर प्रत्येक 9500 व्यक्ति को दे दिया जाएगा। ठीक है, एक एक शेयर प्रत्येक 9500 व्यक्ति को दे दिया जाएगा। यहां हिसाब किताब खत्म। अब कितने शेयर हमारे पास बचे? 500 शेयर से बचे हमारे पास, 500 शेयर हमारे पास बचे हैं। और लाइन में लोग कितने बचे हैं अभी? 1000 लोग अभी लाइन में बचे हैं। 1000 लोग लाइन में बचे हैं, तो अभी नहीं 1000 लोगों को ये 500 शेयर कैसे अलॉट किए जाएंगे? सबको 0.5 शेयर दिया जाएगा, सबको आधा आधा शेयर अलॉट किया जाएगा। ठीक है, सबको आधा आधा शेयर अलॉट किया जाएगा। क्लियर है? और सबको आधा आधा शेयर ये जो अलॉट किया जा रहा है यही प्रोराटा है कि आप क्या कर रहे हो? टुकड़ों में शेयर अलॉट कर रहे हो लोगों को। आप एक तरीके से लोगों को टुकड़ों में शेयर अलॉट कर रहे हो। अब यहां आप जैसा व्यक्ति जो कंपनी का फायदा देखने की जगह शेयर होल्डर का फायदा देख रहा है, वो कहेगा कि नहीं ये क्या बात हुई, शेयर होल्डर का नुकसान हो रहा है। तो तुम दूसरों का फायदा नुकसान देखती रहो, अपना फायदा नुकसान ना देखो। आप तो कंपनी के आदमी हो, कंपनी के आदमी हो के दूसरे का फायदा नुकसान देख रहे हो, तो देखते रहो, कंपनी का पैसा डुबा दो। ठीक है, समझ गई? और ये मैं बता दूं, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी यहाँ रिसीव हो रहा है, कंपनी रिफंड किसी को नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि टुकड़े में शेयर्स दे रही है इस व्यक्ति को तो उसको पैसा रिफंड कर देगी। रिफंड कुछ नहीं कर रही है। प्रो राटा के बेसिस पे जिसको शेयर्स अलॉट हो रहे हैं, प्रो राटा के बेसिस पे जिसको शेयर्स अलॉट हो रहे हैं उसको रिफंड नहीं किया जाएगा पैसा। केवल जिसको प्रॉपर रिफंड चाहिए, जिन शेयर होल्डर्स को प्रॉपर रिफंड किया जा रहा है, जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन हमने उस दिन लिखा था, उसमें 100 शेयर्स को रिजेक्ट किया जा रहा है, ये लाइन है ना, 100 शेयर्स वर रिजेक्टेड, तो इनको पैसा रिफंड किया जा रहा है केवल इन 100 शेयर होल्डर्स को। बचे हुए जो 400 शेयर होल्डर्स है ना, उनको प्रो राटा बेसिस पे अलॉट किया जा रहा है, उनको रिफंड नहीं किया जाएगा कुछ भी पैसा। समझ गई कि नहीं? समझ गई कि नहीं? यस सर। और अगर जो जिनको प्रोडक्ट बेसिस पर अलॉट किया जा रहा है उनको जो है उनका जो भी 0 पॉइंट करके जो भी आप शेयर बता रहे हैं उनको उसके हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा आगे। हाँ, उसी के हिसाब से। अब कुछ ढंग के प्रश्न कर रही हो। प्रश्न भी ऐसे करो कि सुन के मजा आए। लेनोवो लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ लेनोवो लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। अच्छा, वो जो 500 शेयर होल्डर जिनको कंपनी पूरे शेयर इशू कर सकती थी उनका क्या फायदा है इसमें? उनको कंपनी नहीं कर सकती, कंपनी के पास इतने शेयर ही कहां बचे हैं। नहीं, अगर वो कंपनी सबको रिफंड कर देती जितने भी एक्सेस शेयर होल्डर की रिक्वेस्ट आई थी, तो वो जो 500 शेयर होल्डर जिनका कॉम्प्रोमाइज कर रही है कंपनी उनको तो मिल सकता था ना फिर शेयर। तो अगर 500 को फुल शेयर दे देती तो फिर 500 को रिफंड करना पड़ता। ठीक है, हाँ। तो 500 को रिफंड करना पड़ता उस केस में। मेरा प्राइमरी केस ही क्या था कि मैं किसी को रिफंड नहीं करना चाहता हूं, मैं किसी को भी पैसा रिफंड नहीं करना चाहता हूं, तो मैं प्रो राटा करना चाहता हूं ना। तो प्रो राटा करना किस तरीके करूंगा? इसी तरीके से करूंगा, टुकड़े में शेयर देके। ठीक है, जिसने 100 शेयर मांगे उसको 50 शेयर दूंगा, जिसने 200 शेयर मांगे उसको 100 शेयर दूंगा। इस तरीके से क्या करूंगा? इस तरीके से टुकड़े में शेयर अलॉट करूंगा। जिसने मांगा ज्यादा उसको दूंगा कम। ठीक है, ऐसी विचित्र कंपनी है आपकी तरफ। विचित्र नहीं है, यही बिजनेस है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितने शेयर्स पे सब्सक्रिप्शन मिला है मुझे? 10,000 शेयर्स पे कि 10,500 शेयर्स पे? 10,000 शेयर्स पे सब्सक्रिप्शन मिला है कि 10,500 शेयर्स पे? एप्लीकेशन मुझे 10,000 शेयर्स पे मिली है कि 10,500 पे? 3 बार क्वेश्चन रिपीट करवा रही हो।
10,500। 10,500 में 4 रुपए मिले एप्लीकेशन के, 42,000। इसके बाद एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर किया जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। इक्विटी हटा दीजिए। क्या फर्क पड़ता है, आप अपने दिमाग से हटा दो, उसमें क्या बड़ी बात है, एक वर्ड ही तो है। अब जिस हिसाब से मैंने मुझे दिख तो रहा है ना यहाँ पे, एक बार बिना इक्विटी के समझा दीजिए, ज्यादा सही समझ आएगा। लो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 42,000 रुपीज, फिर शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट कितनी वैल्यू से क्रेडिट होगा, जितना एक्चुअल अमाउंट मैं चाहता था कि मुझे एप्लीकेशन में मिले। मैं थोड़ी चाहता था कि 42,000 मुझे रिसीव हो, मैं कितना चाहता था, मैं चाहता था 40,000 रिसीव हो जाए, बस बहुत है। तो 40,000 से क्रेडिट होगा शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब जो 500 एक्सेस शेयर मुझे रिसीव हुए, जो 500 एक्सेस एप्लीकेंट्स मेरे पास आए हैं, उनमें से 100 एप्लीकेंट्स जब हो गया तो शेयर कैपिटल को कर देते हैं 42 से। नहीं, शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट होता है। इट इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद द फेस वैल्यू ऑफ शेयर, और फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए है, तो 10 ही रुपए से क्रेडिट होगा, ठीक है। उससे ज्यादा से नहीं हो सकता, और उससे कम भी कभी नहीं हो सकता। उससे कम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि शेयर डिस्काउंट पे इशू ही नहीं हो सकता। इसी वजह से तो जब शेयर प्रीमियम पे इशू कर रहे थे तो 11 रुपए से क्रेडिट नहीं कर रहे थे, 10 ही रुपए से क्रेडिट कर रहे थे, क्योंकि शेयर कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, ठीक है। और यहाँ फेस वैल्यू कितनी है, 4 रुपए, और एक्चुअल इशू कितना था, 10,000 शेयर्स का, तो 40,000 से ही क्रेडिट होगा। 2,000 तो एक्सेस पैसा आ गया है, दैट इज नॉट द फेस वैल्यू, दैट इज नॉट द नॉमिनल वैल्यू, ओके। क्लियर है? क्लियर है? मतलब शेयर कैपिटल पे उतना ही करेंगे जितना कंपनी ने एक्सपेक्ट किया था कैपिटल। यस। अब 500 जो एक्सेस एप्लीकेंट्स आए हैं, उसमें से 100 एप्लीकेंट्स को मैं क्या कर रहा हूँ, उनका पैसा रिफंड किए दे रहा हूँ। उसमें से 100 एप्लीकेंट्स जो है उनका पैसा मैं रिफंड किए दे रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, 2 बैंक अकाउंट कर दूंगा, और 100 एप्लीकेंट्स को उनका जो 4 रुपए उन्होंने दिया था एप्लीकेशन का, वो मैं रिफंड कर रहा हूँ, तो 400 रुपए यहाँ क्रेडिट होगा। और फिर बचा कितना, अगर आप क्रेडिट पे बैलेंस करके देखो तो कितना बचा, 1600 रुपए। तो 1600 रुपए का मैं क्या करूंगा, प्रोराटा अलॉटमेंट करूंगा। 1600 रुपए का मैं प्रोराटा अलॉटमेंट करूंगा, तो मैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ क्रेडिट कर दूंगा। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। शेयर अलॉटमेंट डेबिट क्यों कर रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर रहे हैं, सॉरी क्रेडिट क्यों कर रहे हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ पे डेबिट किया जाएगा, और फिर शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ डेबिट किया क्रेडिट किया जाएगा। अलॉटमेंट को हम यहाँ ड्यू करने जा रहे हैं। अलॉटमेंट को हम जब ड्यू करने जा रहे हैं तो कितने शेयर से करेंगे, 10,000 शेयर से कि 10,500 शेयर से, 10,000 शेयर से कि 10,500 शेयर से, 10,000 शेयर से, 10,000 शेयर से, 10,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे कितने, 4 रुपए से। 10,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 4 रुपए से, तो कितना हो जाएगा, 40,000 रुपए। शेयर कैपिटल अकाउंट को कितने से क्रेडिट करेंगे, 10,000 इंटू 3 रुपए विच इज इक्वल टू 30,000 रुपए, ठीक है। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा कितने रुपए से, 10,000 इंटू 1 विच इज 10,000 रुपए, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा कितने से, 40,000 रुपए से। शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 30,000 रुपए से, और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट होगा कितने से, 10,000 रुपए से। चौथा,
इसके बाद एप्लीकेशन में रिसीव करूंगा, इस सर इसके बाद अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट में रिसीव करूंगा। मैंने तुम्हारा प्रश्न सुन लिया है, वो इस वाली एंट्री के बाद डील किया जाएगा। अलॉटमेंट में रिसीव करने जा रहा हूं। अलॉटमेंट पे मैं कितना पैसा रिसीव करूंगा? 40,000 रुपए मुझे रिसीव करने हैं अलॉटमेंट पे। 40,000 रुपए मुझे अलॉटमेंट पे रिसीव करने हैं, पर 40,000 में से मैं 1,600 रुपए, ये जो मैंने प्रो डाटा किया था ना यहाँ 1,600 रुपए का, ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी मुझे रिसीव हुई थी ना 1,600 की, ये मैं एडजस्ट कर दूंगा यहाँ से। और जब मैं इसको एडजस्ट करूंगा यहाँ से तो कितना बचा? 38,400। 38,400 से ये एंट्री पास होगी, ठीक है। और इसी को कहते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट, इसी को कहते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। अब इसको पूरे को समझो। यहां पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी मुझे कितनी रिसीव हुई है? 2,000 रुपए। 2,000 रुपए मुझे एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, उसमें से 400 रुपए की मैंने लौटा दिए हैं। शेयर होल्डर जो एप्लीकेंट्स थे उनको 400 रुपए लौटा दिए। 1,600 रुपए मैं क्या कर रहा हूं? मैं लौटाना नहीं चाहता हूं, तो मैं उसको क्या करूंगा? अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट के साथ एडजस्ट कर दूंगा। ऐसा करने को मुझे कौन कहता है? ऐसा करने को मुझे कंपनीज एक्ट कहता है। कंपनीज एक्ट क्यों कहता है वो भगवान जाने, हमें क्या मतलब उससे कंपनीज एक्ट क्यों कोई चीज कह रहा है। अगर कंपनीज एक्ट कोई चीज कह रहा है तो बस उसको एज इट इज फॉलो किया जाता है, उसमें प्रश्न नहीं लगाए जाते कि क्यों कह रहा है, ठीक है। तो ये 1,600 रुपए मैं रिफंड करना नहीं चाहता हूं, तो मैं इसको क्या करना हूं? मैं इसको अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट के साथ ही एडजस्ट कर रहा हूं। सर अलॉटमेंट वाली के साथ ही क्यों, फर्स्ट कॉल के साथ क्यों नहीं कर सकते? करा जा सकता है फर्स्ट कॉल के साथ भी और सेकंड कॉल के साथ भी, पर अगेन कंपनीज एक्ट ऐसा कहता है कि सिर्फ अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट के साथ एडजस्ट करो, और जस्ट इन केस अलॉटमेंट पे पैसा पर्याप्त ना हो तो फिर फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल के साथ एडजस्ट करो, ठीक है। तो 1,600 रुपए जो बचे हैं उसको अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट के साथ एडजस्ट करना है, इसलिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। उसके बाद जब आप अलॉटमेंट रिसीव करने जा रहे हो, अलॉटमेंट कितने की रिसीव करनी है? 40,000 रुपए की। तो 40,000 रुपए जो अलॉटमेंट पर रिसीव करने हैं उसमें से 1,600 माइनस हो जाएंगे। क्यों माइनस हो जाएंगे? क्योंकि 40,000 आपको अलॉटमेंट रिसीव तो करनी है, पर 1,600 आपके पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी पड़ा है। 1,600 रुपए जो पड़ा है वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है आपके पास, उसको, उस मनी को यूटिलाइज कर लो, अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दो। ऐसा कौन कहता है? सेम कंपनीज एक्ट कहता है। और ये 1,600 एडजस्ट करने के बाद जो बचा कुचा पैसा होगा वो आपको रिसीव होगा अलॉटमेंट पे, यानी 38,400। और यही जो खेल था ना 1,600 को यहाँ अलॉटमेंट जब हम रिसीव कर रहे हैं उसके साथ एडजस्ट करने का, इसी को प्रोराटा अलॉटमेंट कहा जाता है। समझ गई? अब अगर कोई प्रश्न हो तो पूछो। बोलो। मैं ये पूछ रही थी कि आपने ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया है? तो बोल तो दिया, सुना नहीं क्या? ऐसा कंपनीज एक्ट कहता है कि क्रेडिट करो। एक्सेस एप्लीकेशन मनी को या तो मैं रिफंड कर देता, लेकिन सारे के सारे शेयर तो 500 शेयर तो रिफंड हुए नहीं। क्या है उसका? लॉजिक कोई नहीं, कंपनीज एक्ट ऐसा कहता है करने को, ठीक है। इसको याद रखना है, इस पॉइंट को। होगा लॉजिक। कोई लॉजिक नहीं है, कंपनीज एक्ट ऐसा कहता है। मैंने फिर कोई वही बोल रहा हूं, एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? कंपनीज एक्ट ने अगर कोई चीज कह रखी है तो उसमें लॉजिक नहीं ढूंढना है, आपको कंप्लाई करना है उस चीज को। कंपनी अकाउंटिंग पढ़ रही हो, सोल ट्रेडरशिप की अकाउंटिंग नहीं पढ़ रही हो कि हर चीज में लॉजिक दूं, ठीक है। कुछ चीजों का लॉजिक होगा, कुछ चीजें लॉ ने कह रखी होंगी ऐसे करो, कुछ चीजें लॉ ने अगर कह रखी है ऐसे करो तो हमें बिल्कुल उसी तरह फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि लॉ जिसने क्रिएट किया है उसने कुछ ना कुछ लॉजिक लगाया होगा, पर हमें उसके बारे में पता नहीं क्या लॉजिक उसने लगाया होगा, ठीक है। तो अब या तो उस व्यक्ति को ढूंढ के लाओ जिसने कंपनी लॉ लिखी है देश की, जिसने कंपनी लॉ लिखी है देश की, उस व्यक्ति को ढूंढ के लाओ, लेकिन वो भगवान जाने कौन है। और अगर वो नहीं मिल सकता तो लॉ जिस तरीके से फॉलो किया जा रहा है उस तरीके से फॉलो करो उस लॉ को, ठीक है। ये प्रो राटा अलॉटमेंट कंपनीज एक्ट का सेक्शन 68 है, और जिस तरह उस एक्ट में लिखा गया है उसी तरह हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है। बोलो, कुछ बकवासी डाउट पूछोगी? सर अलॉटमेंट के साथ कर रहे हैं एडजस्ट इस को, हाँ, पर अलॉटमेंट के साथ ही क्यों कर रहे हैं?
इसका भी जवाब मैं दे चुका था, जो मैंने समझाया था अभी, कि फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के साथ भी करा जा सकता है। सेम केस सेम चीज फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल से के साथ भी की जा सकती है, पर अगेन कंपनीज एक्ट ने ऐसा कहा है कि सिर्फ अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करो। अगर अलॉटमेंट पे पैसा पर्याप्त नहीं है, अगर कंपनीज एक्ट ने कहा है अलॉटमेंट पे पैसा पर्याप्त नहीं है, ओके, जब मैं बोलूंगा तब होगा। अगर कंपनीज एक्ट ने कहा है कि अलॉटमेंट पे पैसा पर्याप्त नहीं है, तो फिर आगे की इंस्टॉलमेंट्स के साथ एडजस्ट करो, बट प्रायोरिटी इज ऑलवेज अलॉटमेंट। बोल लो फिर से, बोलो। हाँ क्या बोल रही है? सर, मैं बोल रही हूँ हम्म ये अलॉटमेंट पे अच्छा आप माइनस क्यों कर रहे हो उससे? क्योंकि वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। अगेन ये बात कंपनीज एक्ट ने लिखी है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो आप अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करने जा रही हो, अलॉटमेंट के साथ फिर और एडजस्ट कैसे करोगी, माइनस नहीं करोगी तो? वो 1600 वहां पे शेयर अलॉटमेंट वहां क्रेडिट किस लिए किया है? ताकि उसको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करो ना। तो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना है तो माइनस ही करोगी, नहीं तो का प्लस करोगी। तो वो तो एक्सेस मनी रिसीव हो रहा है ना। हाँ, तो उसको एक्सेस मनी रिसीव हुआ है तो उसको क्या करेंगे? उसके लिए शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट कर रहे हो ना। शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट किस लिए कर रहा है? ताकि एडजस्ट कर सके। तो एडजस्ट करने के लिए कर रहे हैं तो माइनस ही तो करेंगे, नहीं तो गुणा भाग करेंगे। ठीक है, अगर कंपनीज एक्ट ने वहां कह दिया कि शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट करना है, तो वहां क्रेडिट करने का मतलब ही यही हुआ कि अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना है। अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करने का मतलब ही क्या हुआ कि उसको माइनस करो अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट से उस वैल्यू को। ठीक है, ये तो बट अंडरस्टूड बात है। एडजस्टमेंट का मीनिंग ही क्या हुआ कि माइनस करना है। क्लियर है? पर हम लोग मतलब कंपनी को तो 1600 ज्यादा रिसीव हो रहा है, बैंक में 1600 कम आ रहा है। बैंक में 1600 कम कहां से आ रहा है? बैंक में देखो ऊपर, बैंक में देखो कितना 40,000 नहीं 42,000 डेबिट हुआ है फर्स्ट एंट्री में। इकट्ठा 2,000 एक्स्ट्रा रिसीव हुआ है वहां पे, और 400 तुमने रिफंड किया है। तो 2,000 में से 400 घटाओ, कितना है? 1600 चला गया बैंक में। पहली एंट्री में ही 1600 चला गया बैंक में। ठीक है, वो जो 1600 एक्स्ट्रा गया है, वो जो 1600 एक्स्ट्रा गया है फर्स्ट एंट्री में यहां पे, इसको आप यहां से माइनस करके क्या कर रही हो? एडजस्ट कर रही हो, ताकि बराबर हो जाए आपका कैपिटल अकाउंट आपका बैंक अकाउंट के बराबर हो जाए। ठीक है, वो जो 1600 यहां एक्स्ट्रा चला गया है बैंक अकाउंट में, यहां से कम इसीलिए कर रहे हो ताकि ये क्या हो जाए? बराबर हो जाए। आपका कैपिटल अकाउंट में जितना पैसा गया है, आपके बैंक अकाउंट में जितना पैसा गया है, वो बराबर हो जाए। समझे कि नहीं? समझ गए? ओके समझ में आया? अब कल जो प्रश्न देंगे कर पाओगी? लॉजिक तो नहीं बताया आपने, लेकिन चलिए देखते हैं। लॉजिक भगवान से पूछ के आओ तुम, क्योंकि हम तो भैया कंपनीज एक्ट फॉलो करते हैं, जो वहां लिखा है वही करा जाता है। लॉजिक मैंने एक दे दिया है वैसे तुम्हें, कि 1600 रुपए बैंक में एक्स्ट्रा चले गए हैं, इसके लिए हमें 1600 यहां से माइनस करना ही पड़ेगा ताकि बैंक अकाउंट कैपिटल अकाउंट के बराबर पहुंच जाए। ठीक है, क्योंकि बैंक में एक्सेस 1600 रुपए पड़ा है और कैपिटल अकाउंट में 1600 रुपए आपने वो डाले नहीं थे जो एक्सेस रिसीव हुए थे। तो इसकी वजह से बैंक अकाउंट और कैपिटल अकाउंट मैच नहीं कर रहा है, जो कि मैच करने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली कैपिटल कंट्रीब्यूशन की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे 1600 है एक्स्ट्रा, यहां पे तो ही नहीं, तो इसको यहां पे कम करना पड़ेगा ना बैंक में से 1600 रुपए, तब जाके क्या होगा? कैपिटल अकाउंट के बराबर होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 1600 माइनस कर रहे हैं। एक लॉजिक वैसे मैंने आपको दे दिया है, और ये लॉजिक दुनिया की किसी किताब में नहीं है, ये अपने आप से ही बना के दे रहे हैं लॉजिक। ठीक है, वैसे तो हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं और कंपनीज एक्ट में कोई लॉजिक एज सच मेंशन नहीं है। ज्यादा आपको रिसर्च करनी हो तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 39 पढ़ लो जाके, और साथ में सेक्शन 68 पढ़ लो।
यही बातें जो मैंने बताई हैं वही लिखी होंगी, ठीक है। चलो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। शेयर फर्स्ट कॉल को हम ड्यू करेंगे। 10,000 शेयर इश्यू कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल पे कितना, 2 रुपए है, तो 10,000 इंटू 2 कितना होगा, 20,000 रुपए। 20,000 से फर्स्ट कॉल ड्यू हो जाएगी। उसके बाद हम फर्स्ट कॉल को रिसीव करने जाएंगे। पूरा का पूरा फर्स्ट कॉल रिसीव होगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक व्यक्ति अमन था, उसने कॉल से वेरियर कर दिया है। एक व्यक्ति था अमन, उसने कॉल, ये तो कितने शेयर पे लगाया जाएगा, 10,000 पे ना। हाँ बिल्कुल, वो 500 का तो आपने मामला समझा दिया ना, रिफंड और प्रोराटा करके, तो 10,000 पे ही होगा। बल्कि अलॉटमेंट भी अगर आपने देखी हो तो 10,000 से थी, केवल एप्लीकेशन 10,500 से थी। सर 10,000 से अलॉटमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि अगर 10,000 से करेंगे तब तो उतना आएगा ना 38,000। क्या बोल रही हो, 10,000 इंटू 4 करो कितना होता है, 40,000 रुपए। यहाँ कितने से अलॉटमेंट को डेबिट, तो अलॉटमेंट को कितने से डेबिट किया है, 40,000 से किया है ना। केवल पहली वाली जो एंट्री होती है, एप्लीकेशन वाली जो एंट्रीज होती हैं, फर्स्ट और सेकंड वाली, केवल वो 10,500 से होंगी। बाकी सारी एंट्रीज जो है अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की, वो सभी 10,000 शेयर से होंगी। सर अगर फोर्थ एंट्री के नीचे रीजन लिखना हो तो क्या लिखेंगे कि 1600 क्यों माइनस किया। तुम्हें रीजन नहीं लिखना होता, तुम्हें नरेशन लिखना होता। नरेशन क्या होता है फोर्थ वाले का, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बस वही लिखोगी। रीजन कब से लिखने लगा नरेशन में, कॉल से वेरियर कितना होगा, अमन के टोटल कितने शेयर्स थे, अमन जो डिफॉल्टर है उसके शेयर कितने थे, और शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर, 500 शेयर्स थे उसके, 2 रुपए उसने नहीं दिए फर्स्ट कॉल के, तो कॉल से वेरियर की अमाउंट कितनी हुई, 1,000 रुपए, तो रिसीव कितना हुआ होगा, 19,000 रुपए। इसके बाद सेकंड कॉल पे आते हैं, ठीक है। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दस हजार इंटू 1 कितना होगा, 10,000 रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल से एरियर अकाउंट डेबिट, इस पे भी कॉल से एरियर है, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 10,000। अमन का कितना कॉल से एरियर होगा, 500 इंटू 1 500 रुपए, और बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 9,500 से। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, क्लियर है, क्लियर। यस सर। चलो, क्वेश्चन लिखो। जोधा लिमिटेड, जोधा लिमिटेड issued 5,000 shares, जोधा लिमिटेड issued 5,000 shares of 10 rupees each. The amount is payable as follows. The amount is payable as follows.
एप्लीकेशन पे मिल रहा है कितना रुपए, 40 रुपए, अलॉटमेंट पे 30 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपए और सेकंड कॉल पे 10 रुपए। पब्लिक applied for 6,000 shares. Suresh, a shareholder, holding 400 shares, failed to pay calls money. Pass necessary journal entries. अरे एक लाइन रह गई बीच में। नहीं चलो कोई नहीं, उस लाइन की जरूरत भी नहीं है। यहां पे देखो 5,000 शेयर्स मैंने इशू किए हैं और लोगों ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? 6। नहीं, प्रीमियम ईमेल वाली नहीं, लोगों ने 6,000 शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया है, लोगों ने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, यानी 1,000 शेयर्स का ओवर सब्सक्रिप्शन है यहाँ पे, यानी कि 1,000 शेयर्स का ओवर सब्सक्रिप्शन है यहाँ पे। 2 मार्ग हैं इस ओवर सब्सक्रिप्शन से निपटने के, या तो मैं पैसा रिफंड कर दूं जो एक्सेस पैसा आया है, या तो फिर क्या करूं, प्रो राटा अलॉटमेंट। रिफंड की यहाँ पे बात ही नहीं हुई है, कहीं पे ऐसा लिखा है कि पैसा रिटर्न किया गया या इतने शेयर होल्डर्स को पैसा रिफंड किया गया, कुछ ऐसी बात है ही नहीं इस क्वेश्चन में। यानी कि सारे के सारे शेयर होल्डर्स को क्या किया जा रहा है, प्रो राटा बेसिस पे अलॉट किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, वो 1,000 शेयर प्रो राटा बेसिस पे अलॉट कर रहे हैं। नहीं, अगर रिफंड की बात नहीं है तो एज्यूम कर लो फिर कि प्रो राटा ही किया जा रहा है। ठीक है, अगर रिफंड वाली बात लिखी नहीं गई तो फिर 2 ही केस हो सकते हैं, या तो रिफंड या तो प्रो राटा। अगर रिफंड की बात ही नहीं है तो मतलब सारे के सारे को प्रो राटा पे एडजस्ट करना है। तो जो 2 बैंक अकाउंट करके कर रहे थे ना एंट्री, यहाँ पे कहाँ गया सेकंड वाला, सेकंड एंट्री कहाँ गई, ऊपर। ये जो 2 बैंक अकाउंट करके कर रहे थे यहाँ 400, यहाँ 2 बैंक अकाउंट वाला मामला होगा ही, क्योंकि रिफंड कर ही नहीं रहे। पूरा का पूरा 2,000 रुपए क्या होगा आपका, शेयर अलॉटमेंट में क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया जाएगा पैसा। ठीक है, समझ गई? सर रिफंड में जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या लिखा होगा? पिछले क्वेश्चन को देखो क्या लिखा था, 100 शेयर्स वर रिटर्न्ड, 100 शेयर्स वर रिटर्न्ड या 100 शेयर होल्डर्स वर रिफंडेड, इस तरीके से लिखा होगा। इतने शेयर्स वर रिफंडेड या इतने शेयर्स वर रिटर्न्ड। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। तो जोधा लिमिटेड को आप कल करके आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कल करके आएंगी, ये आपका होमवर्क है। कल 9 बजे क्लास होगी। ठीक, क्या? कल 9 बजे क्लास होगी। कल रात में? हाँ, कल मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, इसलिए ताकि मैं अगले हफ्ते छुट्टी मार सकूं, इसलिए। ठीक, ओके। अच्छा। सर 9 बजे ना रखिए, मैं स्कूल की छुट्टी हो गई है, विंटर वेकेशन। तो मैं रात के 9 बजे की बात कर रहा हूँ, रखूंगा। दिन के सुबह के 9 बजे की थोड़ी ना। हाँ जानती हूँ, मैं बता रही हूँ कि आप पहले ले सकते। हाँ, तो आपकी हुई है, मेरी नहीं हुई है। मेरी कल होगी, कल लास्ट डे है कॉलेज का, उसके बाद विंटर वेकेशन होगा मेरा। ठीक है, तो मुझे कल जाना है कॉलेज। ठीक है सर 8:30 कर दीजिए, 9 बड़ा लेट हो जाता है, मुझे भी फिर आगे थोड़ा सा लेट हो जाता है। 8:30 कर लो। ठीक, चलो, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो क्वेश्चन मच। क्या था? और जोधा लिमिटेड वाला लिखा नहीं, स्क्रीनशॉट लो। एक मिनट लेकर रही हूँ बस। स्क्रीनशॉट ले लो। अरे सर दिक्कत होती है स्क्रीनशॉट से, मैं बार बार देख रहा हूँ। चलो जल्दी जल्दी देखो।
नहीं। माता, खाने में क्या है? चल परसों। हम्म। आपके अंदर लक्षण लग रहा है कि आप सो रही हो अभी। हो गया। बढ़िया है। चलो फिर आज के लिए इतना ही